वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द पोएम द स्लेव्स ड्रीम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द पोएम द स्लेव्स ड्रीम। जो पोएम है उसकी सेटिंग क्या है? तो द पोएम इज सेट इन अ राइस फील्ड वेयर द इनस्लेव्ड मैन इज वर्किंग। तो ये जो पोएम की सेटिंग है वो एक चावल के खेत में है जहाँ पे ये जो गुलाम इंसान है वो काम कर रहा है। What does an enslaved man dream of? वो जो enslaved man यानी कि जो गुलाम है वो किस चीज़ की ख्वाब देखता है, किस चीज़ का सपना देखता है? The enslaved man dreams of returning to his homeland in Africa where he is a free man and king. तो वो जो आदमी है वो किस चीज़ की ड्रीम देखता है? वो ड्रीम देखता है अपना रिटर्निंग करने का, वो ताकि वो होमलैंड जा सके और जहाँ पे वो एक फ्री मैन है और किंग है। He dreams of being reunited with his wife and children and experiencing the joy of riding through the plains on a powerful horse. तो वो ये देखता है ड्रीम कि वो फिर रीयूनाइट हो रहा है अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, और वो क्या कर रहा है, जॉय को एक्सपीरियंस कर रहा है। वो क्या कर रहा है, हॉर्स को राइड कर रहा है। How does the enslaved man's dream end? The enslaved man's dream ends when he wakes up and realizes that he is still a slave. The harsh reality of his situation is too much to bear and he dies, but his soul is finally free. तो वो जो enslaved man यानी कि जो गुलाम है उसका सपना कैसे टूट जाता है? जब वो उठता है और उसको रियलाइज होता है कि वो अभी भी जिंदा है और अभी भी वो एक स्लेव है। ठीक है। The harsh reality of his situation is too much to bear and he dies. जो उसका जो रियलिटी होता है वो इतना हार्श है, इतना कड़वा है कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो जो है मर जाता है। लेकिन एक बात है कि अब जो है उसकी सोल फ्री है, अब वो किसी के कब्जे में नहीं। What is the significance of the poem The Slave's Dream? The poem The Slave's Dream is a powerful indictment of slavery. It highlights the dehumanizing effects of slavery and the longing for freedom and that it can inspire. तो सिग्निफिकेंस क्या है इस पोएम का? इस पोएम का सिग्निफिकेंस है कि गुलामी इसकी सिग्निफिकेंस है, और ये क्या हाईलाइट करता है कि गुलाम जो होता है उसके ऊपर कितना बुरा असर पड़ता है और वो इंसान चाहता है कि उसको फ्रीडम मिल जाए। क्योंकि देखो हम लोग जब पोएम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ही वॉज वंस अ किंग, और वो एक राजा था, जस्ट बिकॉज ही वॉज अ ब्लैक पर्सन, ही वॉज फ्रॉम अफ्रीका, नाउ ही इज स्लेव। ठीक है, ही इज डूइंग स्लेवरी। तो ये बहुत ही गलत बात है, ये डीह्यूमनाइजिंग इफेक्ट है। How does the imagery of the dream contrast with the reality of the slave's life? तो जो इमेजरी है उसके ड्रीम का वो कैसे कॉन्ट्रास्ट है, कैसे वो उल्टा है उसके रियलिटी के, उसके गुलामी वाले जिंदगी से। तो कंसीडर द डिस्क्रिप्शंस ऑफ फ्रीडम, पावर एंड जॉय इन द ड्रीम कंपेयर टू द हार्श कंडीशन एंड लैक ऑफ एजेंसी इन हिज एक्चुअल लाइफ। तो वो सपना क्या देखता है? वो ड्रीम देखता है कि वो जा रहा है, अपनी बीवी बच्चों से मिल रहा है, वहां पे किंग है, वहां पे हॉर्स को राइड कर रहा है, पर उसका जो रियलिटी एक्चुअली में बहुत ही खराब है, बिल्कुल ही उल्टा है, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत ही कठिन जिंदगी जी रहा है, गुलाम बन के जी रहा है। What is the significance of the line, he dreamed of the forest his father had roamed? How does the imagery of the dream contrast with the reality of the slave's life? जो इमेजरी है ड्रीम का वो कैसे कॉन्ट्रास्ट करता है स्लेव के जिंदगी से। द ड्रीम इज फिल्ड विद विविड इमेजरी ऑफ फ्रीडम, पावर एंड जॉय। द इनस्लेव्ड मैन इनविजन्स हिमसेल्फ एज अ किंग इन हिज होमलैंड, राइडिंग थ्रू वास्ट प्लेन्स एंड सराउंडेड बाय हिज लव्ड वंस। तो वो जो ड्रीम है वो वो विविड इमेजरी है, बहुत ही साफ इमेजरी है, किस चीज का? फ्रीडम का, पावर का और खुशी का। वो जो इंस्लेव्ड मैन है वो क्या देखता है? खुद को एक किंग, एज अ किंग देखता है अपने होमलैंड में यानी कि अफ्रीका में, और वो क्या कर रहा है? घोड़ों को राइड कर रहा है, और वो सराउंडेड है किस चीज से? अपने लव्ड वन से, अपने बीवी बाल बच्चों से वो सराउंडेड है। दिस स्टार्की कॉन्ट्रास्ट विद हिज हार्श रियलिटी एज अ स्लेव वेयर ही इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल लेबर, डिह्यूमनाइजेशन एंड द लॉस ऑफ हिज बेसिक फ्रीडम। लेकिन जो उसकी अभी की जिंदगी है वो क्या है? एकदम उल्टी है। ओके, यहाँ पे उसको फिजिकल लेबर करना पड़ रहा है, ठीक है, उसके साथ कोई भी इंसानों वाला बिहेव नहीं हो रहा है, और जो बेसिक फ्रीडम होता है इंसान का उससे वो भी छीन लिया गया है। और वहां पे वो सपना देख रहा है घोड़ा चलाने का, एकदम जॉय के साथ रहने का। What is the significance of the line, he dreamed of the forest his father had roamed? इस लाइन का सिग्निफिकेंस क्या है? कि वो ड्रीम करता है
वहां पे घूमने का, उस जंगल में घूमने का जहाँ पे उसके फादर घूमे हैं। तो दिस लाइन कनेक्ट्स द enslaved मैन टू हिज ancestral हेरिटेज एंड द फ्रीडम दैट हिज ancestors once experienced। तो ये जो लाइन है वो उस गुलाम इंसान को इस चीज से कनेक्ट करता है, अपने एंसेस्ट्रल हेरिटेज से कनेक्ट करता है, और वो लोग जैसे फ्रीडम महसूस किए थे एक वक्त पे, उस चीज से वो कनेक्ट करता है। इट हाईलाइट द लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी एंड कनेक्शन टू द पास्ट दैट स्लेवरी इम्पोज्ड अपॉन हिम एंड हिज पीपल। तो ये क्या हाईलाइट करता है, वो जो कल्चरल आइडेंटिटी थी वो भी कहीं से आ रहे थे, उनका भी कोई वजूद था, उनकी भी कोई एग्जिस्टेंस थी, उनका भी एक कल्चर था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, वो सिर्फ गुलाम बनकर रह गए, है ना। और ये पास्ट के कनेक्शन को भी याद कर रहा होता है, लेकिन अब क्या है, अब सारा कल्चरल आइडेंटिटी चला गया है। नाउ यू आर जस्ट अ स्लेव एंड नथिंग एल्स। बट एक टाइम पे क्या हुआ करता था, फ्रीडम हुआ करती थी, एंड ही वॉज अ किंग, तो ही हैड सो मच जॉय इन हिज लाइफ। ओके, अगर कोई किंग ना भी रहे तो एक नॉर्मल इंसान के भी लाइफ में बहुत फ्रीडम होती है, बट नाउ ही इज अ स्लेव, तो वो किसी का गुलाम है। What is the effect of the poem's ending? तो पोएम के एंडिंग का क्या इफेक्ट है? द abrupt return to reality and the slave's death emphasize the tragedy of his situation। जो वो सपना देख रहा होता है, फिर अचानक से रियलिटी में आते हैं और उसके बाद स्लेव की जो है डेथ हो जाती है। तो ये क्या दिखाता है, उसके सिचुएशन की ट्रेजेडी को दिखाता है। द ड्रीम ऑफर्ड अ ब्रीफ एस्केप फ्रॉम हिज सफरिंग बट इट अल्टीमेटली प्रूव्स टू बी टू मच टू बेयर। तो वो जो ड्रीम है वो थोड़ा देर के लिए उसको सुकून देता है, वो अपनी रियलिटी से भाग सकता है, लेकिन एट लास्ट किसी को भी ड्रीम के बाद रियलिटी में वापस आना होता है, और वो जो रियलिटी है बहुत ही हार्श था, जो बेयर को एक इंसान नहीं कर सकता है। His death can be seen as a symbol of the devastating impact of slavery on both the physical and spiritual well-being of enslaved individuals। तो उसकी जो डेथ है वो एक सिंबल के तौर पर देखी जा सकती है। कौन सा सिंबल? ये जो एक डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट होता है एक गुलाम के दिमाग पे भी, ठीक है, और जिस्म पे भी। ओके, जब एक इंसान गुलाम बनाया जाता है तो सबसे पहली बात तो वो सिर्फ फिजिकली उसका गुलाम नहीं होता, मेंटली भी उसको उसका गुलाम बनना पड़ता है, क्योंकि वो अपनी मर्जी की सोच भी नहीं सकता, अपनी मर्जी के कुछ कर भी नहीं सकता है, ठीक है। वो सिर्फ इस बात पे मजबूर नहीं था कि वो राइस फील्ड में काम करे, फिजिकल लेबर करे, बल्कि इस चीज पे भी वो था कि वो उसको मेंटली खुशी नहीं मिल सकती है। ही कांट मीट हिज फैमिली, ही कांट गेट दैट लाइफ ही यूज्ड टू लिव। ओके, हाउ डज द स्लेव्स ड्रीम रिफ्लेक्ट द सोशल एंड पॉलिटिकल क्लाइमेट ऑफ इट्स टाइम? तो कोई भी पोएम होता है ना, तो वो उसके पीछे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होती है, तो इसके पीछे भी कुछ बैकग्राउंड है। तो सोशल एंड पॉलिटिकल क्लाइमेट क्या है इसके पीछे? द पोएम वाज रिटन ड्यूरिंग द 19th century, a time of growing abolitionist sentiment in the United States. Longfellow's poem reflects this by highlighting the injustices of slavery and the longing for freedom that it inspired. It served as a powerful tool for raising awareness about the plight of enslaved people and advocating for their emancipation. ये जो पोएम है वो 19th सेंचुरी में लिखा गया था, जहाँ पे वो एबोलिशनिस्ट सेंटिमेंट यूनाइटेड स्टेट में बहुत ज्यादा हो रहा था। इसका मतलब है कि एक बिलीफ कि स्लेवरी जो है बहुत ही गलत चीज है, इसको रोकना चाहिए, इसको एबोलिश करना चाहिए। तो लॉन्गफेलोज पोएम रिफ्लेक्ट दिस बाय हाईलाइटिंग द इनजस्टिसेस ऑफ स्लेवरी एंड द लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम दैट इट इंस्पायर्ड। तो ये पोएम वही हाईलाइट करता है कि स्लेवरी जो एक बहुत ही इनजस्टिस है। और How does this poem continue to resonate with readers today? ये जो पोएम है वो अभी भी रेजोनेट कैसे करता है, वो अभी भी रेलेवेंट कैसे है? The slave's dream continues to resonate with readers today due to its timeless themes of freedom, oppression and the human desire for dignity. तो ये कैसे अभी तक रिलेवेंट है? क्योंकि अपने थीम्स के लिए ये जो फ्रीडम, ऑपरेशन, ह्यूमन डिजायर्स फॉर डिग्निटी का थीम है वो अभी भी रेलेवेंट है, क्योंकि हम लोगों को इंस्लेवमेंट से हटा दिया गया, लेकिन वो जो फ्रीडम होती है, वो ऑपरेशन, वो कहीं ना कहीं मतलब ऑपरेशन है, इंसान ऑपरेस्ड है, फ्रीडम की कमी है, और जो इंसान की इच्छा होती है डिग्निटी की, इज्जत की, वो मतलब अभी भी बहुत लोगों के पास नहीं है। वाइल स्लेवरी हैज बीन अबॉलिश्ड,
Slavery has been abolished, issues of radical racial inequality and social injustice persist. The poem serves as a reminder of the importance of fighting for equality and challenging system of oppression. Slavery जैसे कि abolish हो चुका है, लेकिन अभी भी racial inequality है, social injustice है, तो ये poem हम लोगों को remind करता है कि कितना important है अपनी equality के लिए लड़ें और जो oppression है उसके खिलाफ जाएं. Okay, thank you for watching. If you like that video, hit the like.